देखिए, तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ का लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो बात ध्यान से समझिएगा। कैसे हम एक नंबर लिए 15, ठीक है, और एक नंबर है 18 या फिर एक दूसरा नंबर है 12, है ना। हम बोले कि 15-12 का एलसीएम कितना होगा। 15-12 का एलसीएम कितना होगा। 15-12 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। और एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों 3 से कटेगा, यानी 3 आ जाएगा ना। अब हम एक बात देखते हैं कि ये 15-12 को आपस में गुना करेंगे। अगर 15-12 को गुना कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा गुणनफल इसका, 180। और एलसीएम जो आया उसको एचसीएफ से गुना किए तो भी 180 आएगा, आता है ना। तो इसका मतलब हम लोग इससे क्या सीखे कि दुनिया में कितना भी नंबर बना है ना, उसमें से 2 नंबर को आपस में गुना करेंगे और वो दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम एचसीएफ को गुना करेंगे तो दोनों इक्वल आएगा। दोनों नंबर का गुना और एलसीएम और एचसीएफ का गुना दोनों आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। इसका मतलब कि हमको बात क्या समझना है कि अगर 2 संख्या है, मेन पॉइंट क्या हुआ, 2 संख्या है यानी कि पहली संख्या एगो दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हमेशा किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे कि वो दोनों संख्याओं के लसाअ यानी एलसीएम, है ना, और उस दोनों संख्याओं के एचसीएफ के बराबर होगा। हमेशा दुनिया में जितना नंबर बना है उसमें 2 नंबर ले लेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल उसका एचसीएफ गुना एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है ना। अब क्या करना है कि इसको आप लोग लगा लीजिएगा VBI, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब क्या होगा, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 गो टर्म दिखाई दे रहा है, 4 टर्म दिखाई दे रहा है, तो 4 टर्म में 3 गो का वैल्यू अपने दे देगा। अब क्वेश्चन पूछ दिया, मान लीजिए कि एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न में, या फिर क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि 2 संख्याओं का, है ना, 2 संख्याओं का बोल दिया कि एचसीएफ 18 तथा एलसीएम 720 है, और बोल दिया कि उनमें से एक संख्या 60 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो सिंपल है, क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है एलसीएम दिखाई दे रहा है 720, और एचसीएफ को गुना कर देंगे 18। पहली संख्या उनमें से एक संख्या क्या दिया है 60, तो एक यहाँ पर रख देंगे 60 से काटेंगे तो कैसे, 1 0 यहाँ से 0, 6 से काटिएगा तो 12, यानी कि दूसरा जो संख्या होगा आपका वो आ जाएगा 12 गुना 18, यानी कि 18 दाएँ 180 होगा ना, और 18 दूनी 36 यानी कि 216। एक संख्या आपका है कितना 60, तो दूसरी संख्या आपका कितना है 216 है। कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं है कोई दिक्कत। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपका ये एक कंसेप्ट है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हमेशा होगा उसका एलसीएम गुना एचसीएफ का। अब आगे देखिएगा एक बात, इसमें 4 चीज़ में कोई 3 गो का वैल्यू दे देगा, 1 का वैल्यू पूछ देगा। बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ थोड़ा सा बात समझिएगा। क्या हमको समझना है बात, तो बात ये समझना है
कि बात समझना है हमको कि अगर इस तरीका से है, कोई दो गो रेशियो दे दिया कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है ना, कोई संख्या दो गो दे दिया या 3 गो दे देगा, 4 गो दे देगा, उसका रेशियो में दे देगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि एक संख्या मेरा बोल सकते हैं ना कि 3x है, दूसरी संख्या 4x है, इसी तरह ना मानते हैं। तो ये दोनों का एलसीएम हम लोग क्या मानेंगे, एलसीएम मानेंगे। 3 4 है तो 4 दिया 12 और x कॉमन है तो 12x, एलसीएम हमेशा कितना मानेंगे 12x। और अगर बात करें कि एचसीएफ का, तो एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो एचसीएफ बोलेंगे कि x होगा। क्लियर। जैसे कि इस तरीका से दे दिया 3 गो संख्या 2 3 4 के अनुपात में रेशियो में, यहाँ से हम मेरा दे देगा कि एचसीएफ 12 है। अगर हम बोल दिए कि इसी में एचसीएफ 12 है तो तीनों संख्या क्या होगा, एचसीएफ 12 है तो तीनों संख्या क्या होगा, तो हम बोलेंगे ना कि एक संख्या होगा 2x, 2 के रेशियो में है, तो दूसरा संख्या होगा 3x और तीसरा संख्या होगा कितना 4x। अब तीनों का एचसीएफ कितना होगा, तीनों में देखिए x यहाँ, x यहाँ, x यहाँ, यानी कि एचसीएफ तीनों का कितना हो जाएगा x, और x का वैल्यू दिया कितना है 12। अगर बात करें कि एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4 दिया 12 दूनी 4 2 3 का एलसीएम होगा कितना 12 और एक सम में है तो 12x। समझ रहे हैं ना। तो इस तरीका से एलसीएम निकालेंगे। अब यहाँ x का वैल्यू 12 दिया है क्योंकि एचसीएफ है, तो संख्या नहीं निकल जाएगा, 2x है एगो संख्या, तो 12 दूनी 24, दूसरा संख्या 3x है यानी कि 12 तिया 36, ये संख्या है 12 चौका 48। तो इस तरीका से हम लोग संख्या निकालेंगे। दो संख्या का रेशियो ये भी है, तो इसके अनुपात में जो शामिल होगा x या फिर k जो भी बोलिए, एगो संख्या ये x है तो दूसरा भी x, तो इसका एचसीएफ अगर बात करें तो क्या दोनों में कॉमन x है तो x। एलसीएम का बात करें तो हमेशा बोलेंगे ये भी x। इस तरीका से हम लोग कर सकते हैं। इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो आगे हम लोग सोल्व कर देंगे। जैसे कि इस तरह से दिया 3 गो रेशियो, उसका हम लोग को तीनों नंबर पता करना था, रेशियो दिया था, एचसीएफ दे दिया, नंबर पता करना था नहीं, तो इस तरह से करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो क्या है कि नंबर सिस्टम में संख्या के बारे में हम बताए थे, तो को प्राइम नंबर होता है, एक होता है को प्राइम नंबर। जैसे कि देखिए थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा जो नहीं जानते, को प्राइम नंबर का कंसेप्ट एलसीएम एचसीएफ में आता है। इसका मतलब क्या होता है, तो अगर बात करें हिंदी में तो सहअभाज्य संख्या ये होता क्या है, तो वैसा दो नंबर बोलेंगे कि वैसा दो संख्या जिसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। ठीक है। या फिर बात करें कि वैसा दो नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, तभी तो एचसीएफ 1 होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे हम बात करें ऐसे बोल दिए 1 5, इसका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, 1 5 कोई नंबर से नहीं कटेगा, यानी ये को प्राइम है तो है। बोल दिए ऐसे 2 3 को प्राइम है तो है, क्योंकि ये दोनों किसी नंबर से नहीं कटेगा है। बोल दिए कि 2 4 है तो नहीं, इसको बोलेंगे कि को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये दोनों में 2 कॉमन है, तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो और कॉमन नहीं होगा, जाहिर सी बात है कि उसका एचसीएफ कितना होगा, हमेशा 1 आएगा, क्योंकि कॉमन ही तो एचसीएफ बताता है, बड़ा से बड़ा वाला। अब बोल दे ऐसे कि 7 और 16 कॉमन है तो नहीं है, यहाँ पे 7 है, ये 16 है, किसी नंबर से दोनों नहीं कटेगा, तो ये इसको बोलेंगे को प्राइम है। बोल दिए ऐसे 16 25 को प्राइम है या नहीं है, क्योंकि ये दोनों किसी नंबर से नहीं कटेगा, दोनों का एचसीएफ निकालिएगा 1 आएगा, है ना। हम बोल दिए ऐसे 16
और यहाँ से दे दिए 40। तो ये बोलेंगे को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। तो जैसे ही किसी नंबर से कट रहा है दोनों, तो बोलेंगे कि वो नंबर को प्राइम नहीं। अब इसका यूज कहाँ पे पड़ता है तो ध्यान से देखिएगा, यूज कहाँ पे पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट। क्या लिखना है? क्वेश्चन लिखिए एक फटाफट कि दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF 15 तथा LCM, HCF 15 तथा LCM 2700 है। ठीक है, LCM नहीं है, रुकिए। दो संख्याओं का HCF 15 तथा गुणनफल, वो दोनों संख्याओं का गुणनफल 2700 है। तो वैसी संख्याओं का कितना जोड़ा संभव है, कितना जोड़ा संभव है। ठीक है, मतलब कि कई जोड़ा नंबर बनेगा। दो गो संख्या लेना है, बहुत सारा नंबर होगा जिसका दो नंबर बहुत सारा ना होगा जिसका HCF 15 होगा और उसका दोनों नंबर का गुणनफल भी 2700 होगा, नहीं होगा, बहुत सारा नंबर होगा आपका। तो वही पता करना है कि बहुत सारा नंबर में कई जोड़ा बनेगा नंबर, कितने तरह का नंबर बनेगा। जैसे हम बोल दे, सबसे पहला बात समझिएगा, इस तरह का क्वेश्चन के लिए या फिर ध्यान से एक बात नोट करके लिख लीजिएगा। नोट करके क्या लिखना है कि अगर HCF दिया है, जहाँ भी किसी क्वेश्चन में बोल दिया, जहाँ भी किसी क्वेश्चन में बोल दिया या फिर वहाँ पे बोल देगा, नज़र आ जाएगा कि HCF उसमें दिया होगा, तो वहाँ से आपका सारा संख्या मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? HCF जैसे ही दिया ना, बोल दिया कि HCF जो है कुछ दे देगा आपका, समझ रहे हैं, बोल दिया कि HCF मान लेते हैं कि 10 है और दो संख्या का है ना, तो दोनों नंबर आप मान लीजिएगा कि एक 10 है, एक 10 भी है। ठीक है, अगर बोल दिया कि 3 संख्याओं का HCF है, बोल दिया कि एक बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा 10 आएगा, बोल देगा कि 3 संख्या का HCF बोल दिया कि 12 है। तो तीनों संख्या अगर बनाना हो ना कि तीनों संख्या क्या होगा, तो एक संख्या होगा 12A, एक होगा 12B और एक होगा 12C। और यहाँ पे बोलना क्या है, A, B और C तीनों का HCF जो होगा हमेशा एक होगा, यानी कि तीनों में कोई कॉमन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे भी बोलेंगे कि 10 है दो संख्या का HCF, तो एक संख्या बनाएंगे 10A, दूसरा बनाएंगे 10B, और A और B होगा क्या, ये जो A और B होगा ये होगा आपका कोप्राइम नंबर, यही होगा कोप्राइम। समझ रहे हैं ना, ये कोप्राइम होगा, इसका मतलब कि ये दोनों में कोई भी कॉमन नहीं रहेगा। कॉमन जब नहीं रहेगा तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि LCM जो होगा 10AB होगा ना, नहीं, तो हमको इसी तरह से बनाना है। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे HCF कितना दिया, 15 जब HCF दिया है तो हम बोलेंगे दो संख्या है ना, तो पहला संख्या मेरा कितना हो जाएगा 15 है, दूसरा संख्या कितना मानेंगे 15B, और A और B होगा क्या, हम बोलेंगे कि A और B क्या है, तो A B जो है कोप्राइम है, ये भी क्या होगा कोप्राइम नंबर होगा, सहवाद संख्या होगा ना। अब हमको संख्या पता हो गया,
नहीं पता हो गया, एक ए है एक ए है, और ये दोनों संख्या का गुणनफल भी यहाँ पे दिया है। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा, एक 15 ए है एक 15 बी है, और ये दोनों का गुणनफल दिया कितना है, आपका दिया है कि 2700 है, तो 2700 के बराबर कर देंगे। अगर देता कि एलसीएम इतना है या फिर एलसीएम दे देता, हाँ एलसीएम ही 2700 दे देता, तो हम नहीं कर सकते थे कि 15 गुना 2700, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब काट दीजिए, 15 से काटिएगा तो 15 का 15, 12 जीरो यानी 15 अट्ठे 20 से जीरो, ये 15 से फिर से काटिएगा तो 12, यानी कि बात करें तो ए गुना बी का वैल्यू कितना आ गया 12। अब बात यहीं समझना है, हम ए बी जो वैल्यू माने हैं वो तो को प्राइम ना है, तो को प्राइम है, इसका मतलब क्या कि 12 को अब इसी रूप में तोड़ना है दो संख्या में, तो 12 को क्या लिख सकते हैं 1 गुना 12 या 12 गुना 1 बात बराबर है नहीं, या फिर हम लिख सकते हैं 2 गुना 6 लिख सकते हैं ना, या 6 गुना 2, या फिर लिख सकते हैं 3 गुना 4 या 4 गुना 3। ये 3 ही जोड़ा ना 12 का होगा, 3 जोड़ा होगा। अब वही बात पूछा था कि कितना जोड़ा संभव है, कितना जोड़ा संभव है, तो हमको बात यहाँ से तीनों नहीं लेना है, कैसे लेना है, ये भी क्या होना चाहिए को प्राइम ना। तो देखिए ये इस तरह से, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू 12, ए अगर 2 है तो बी 6 होगा, ए अगर 3 है तो बी 4 होगा ना, क्योंकि ये बी का गुना ही इतना है होगा। तो देखिए ये दोनों को प्राइम है, क्योंकि ये भी को प्राइम ना है, पहले ही बोल दिए हैं, तो ये दोनों को प्राइम है, सही है, इसको ले सकते हैं। ये एक को प्राइम है नहीं है, क्योंकि दोनों 2 से कटेगा, तो ये नहीं लेंगे, ये 3 दोनों है तो है, बिल्कुल है, सही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें कै जोड़ा बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बना, ये तो नहीं बना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कि 2 जोड़ा आपका 2 जोड़ा बनेगा, 2 गो ऐसा पेयर बनेगा संख्या के जिसका एचसीएफ 15 होगा, गुणनफल उसका उतना हो। कैसे, तो संख्या निकलेगा कैसे, देखिए ए का वैल्यू 1 रखिए तो 15 गुना 1 15, ए का वैल्यू बी का वैल्यू 12 रखिए तो 15 भी एगो संख्या ना, 15 गुना 12 हो जाएगा 180, यानी कि 2 गो नंबर है वह, एक 15 एक 180। अब 3 4 रखिएगा तो 3 रखिएगा तो ये हो जाएगा 15 3 45, और ये हो जाएगा 4 रखिएगा तो 15 चौका 60, ठीक है ना। तो ये दोनों भी नंबर लीजिएगा 45 60, तो इसका भी गुणनफल इतना आएगा और एचसीएफ 15 आएगा, या 15 180 लीजिएगा तो इसका भी गुणनफल आपका 2700 आएगा और एचसीएफ आपका 15 आएगा। तो इस तरीक़ा से कितना जोड़ा पॉसिबल है, को प्राइम का थ्योरी लगाना है और आराम से सोल्व करना है। समझ में नहीं आया हो तो हड़बड़ाना नहीं है, आगे हम लोग क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा बात, है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे कहाँ पे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं अब देखिए कुछ बड़ा लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, और लैंग्वेज में कुछ करना नहीं रहेगा, आंसर निकालने के लिए या तो एचसीएफ निकालिए या एलसीएम निकालिए, दोनों में आपका कोई एक चीज़ निकालना रहेगा, वही आंसर होगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो अब चलिए हम लोग कहाँ पे चलते हैं, देखिए मान लेते हैं कि ये खटाल है, खटाल समझते हैं ना, यादव जी वाला खटाल नहीं, तो खटाल है, तो वहाँ पे दूध आपका क्या होगा, बहुत सारा गाय भैंस है, वहाँ पे दूध न पाता है, तो दूध न पाता है ना, तो 3 तरह का बर्तन उसमें है, 3 तरह का बर्तन है ना। एक देखिए एक बर्तन है या बाल्टी है, इसमें 60 लीटर दूध भरा हुआ है, कितना 60 लीटर। एक दूसरा बाल्टी है उसमें जो है 30 लीटर दूध भरा हुआ है ना। एक बाल्टी है जिसमें आपका 45 लीटर दूध भरा हुआ है, तीनों में भरा हुआ है। अब क्या करता है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा एगो नपना लाइए, नापने वाला, ठीक है ना, और वो नपना जो होना चाहिए, समझ रहे हैं,
एक ऐसा बर्तन लाइए जिसमें क्या करना है, एक ऐसा बर्तन लाना है जो बड़ा से बड़ा हो, है ना, और देखिए तो एक ऐसा बर्तन लाना है और वो बर्तन का आयतन जो होना चाहिए ना बड़ा से बड़ा होना चाहिए, और बड़ा से बड़ा होना चाहिए। और कंडीशन क्या देगा कि उस बर्तन से अगर इसको नापे ना तो पूरा पूरा इसका दूध नाप देगा, इसको भी पूरा पूरा नाप देगा, इसको भी पूरा पूरा नाप देगा। यानी जितना बर्तन है 3 गो है तो सब के दूध को पूरा पूरा नाप देगा। तो हम बोल दें कि 10 लीटर वाला, 10 लीटर का एगो बर्तन लाएंगे नापने वाला, तो देखिए 10 लीटर को ये तो पूरा पूरा नाप देगा, इसको 60 को 6 बार में पूरा पूरा नापेगा, 3 बार में इसको भी नाप देगा ये बर्तन, लेकिन इसको नापेगा तो 4 बार नापेगा, 5 लीटर बच जाएगा। पूरा पूरा नहीं ना नापेगा, 50 लीटर रहता तब ना ये 10 लीटर वाला पूरा पूरा नाप देता, तो ये तो नहीं नाप पाएगा। तो यही क्वेश्चन का मेन समझने वाला बात है कि ऐसा बर्तन हमको नहीं लेना है जो सबको नहीं नाप पाए, ऐसा बर्तन लेना है जो तीनों को नाप दे, या 4 बर्तन दिया तो चारों को नाप दे। और ये जो बर्तन होगा उसका जो है आयतन होना चाहिए सबसे अधिक से अधिक। तो देखिए हम बोले कि अगर 2 लीटर 3 लीटर वाला लें तो 3 लीटर वाला लेंगे तो देखिए इसको भी नाप देगा, इसको भी, इसको भी, लेकिन 3 लीटर वाला बड़ा से बड़ा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अगर 15 लीटर वाला लेते हैं तो इसको भी नापेगा, इसको भी 15 3 45, 3 बार में, इसको भी 2 बार में, इसको भी 4 बार में, तो इससे ही बड़ा ना है। तो वैसा हमको चाहिए जो बड़ा से बड़ा बर्तन हो। तो बड़ा से बड़ा बर्तन के लिए पहले भी हम लोग एलसीएम एचसीएफ बताएं तो क्या बताएं कि जहाँ भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन में पूछा जाए ना, इसका मतलब कि सबका एचसीएफ ले लेना, और एचसीएफ निकालेंगे 60, 30 और 15 का, तो एचसीएफ आ जाएगा 15 लीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि अगर इसी 15 लीटर वाला लेना है तो 15 लीटर वाला से कितना बार में ये तीनों के दूध को नाप देगा। तो देखिए 15 लीटर वाला से इसको नापेगा तो कै बार नापेगा, 4 बार इसमें लगेगा ना, 15 लीटर वाला से 4 बार नापेगा तब इसको पूरा पूरा नापेगा। तो बोलेगा कि बर्तन की संख्या कितना है, बर्तन की संख्या, या फिर कितना बार बर्तन को यूज करना पड़ेगा। ऐसे भी बोल सकता है कि कितना बार नापना होगा, है ना, 15 लीटर वाला से, मैक्सिमम आयतन वाला से। तो 60 लीटर के लिए 15 से नापेंगे, 30 के लिए 15 से नापेंगे, 45 के लिए 15 से नापेंगे। तो इसमें 4 बार नापना पड़ेगा, इसमें 2 बार नापना पड़ेगा, इसमें आपका 3 बार नापना पड़ेगा। 4 2 6 3 कितना, यानी कि 9 बार या फिर 9 बर्तन का ज़रूरत पड़ेगा तीनों के दूध को नापने के लिए। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हमको बड़ा से बड़ा पूछेगा तो हमेशा एचसीएफ निकालना है, और छोटा से छोटा के लिए एलसीएम निकालते हैं, है ना। अब देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कैसे कि देखिए 5 गो घंटी है, क्वेश्चन लिखिएगा कि 5 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ हुई, एक साथ बजना प्रारंभ हुई, यदि वे सभी घंटियाँ, यदि तो देखिए इस तरीक़ा से क्वेश्चन है, 5 गो घंटी है, ये बज रहा है, कौन वाला घंटी, कौन वाला घंटी, मान लेते हैं कि मंदिर वाला नहीं, ये जो अलार्म घरे में लगा हुआ रहता है ना, या फिर ऑटोमेटिक लगा हुआ, तो 5 घंटी है, ये वो 2-2 सेकंड के अंतराल पे बज रहा है, 2 सेकंड पे बजा, फिर 4 सेकंड पे, फिर 6 सेकंड पे, 8 सेकंड पे, इस तरीक़ा से। दूसरा घंटी 4-4 पे बजेगा तो 4 पे, 8 पे, 12 पे, 16 पे, इस तरह से ना। तो सिंपल इसमें हमको कुछ करना नहीं है, क्या करना है कि ऐसा टाइम निकालना है जब सब का सब घंटे जो है एक साथ बजेगा। एक साथ कब बजेगा आप बताइए, मान लेते हैं कि 1 घंटे 2 सेकंड पे बज रहा है,
1 घंटे 4-4 सेकंड पे बज रहा है, तो पहला 2 सेकंड पे बजेगा, फिर अगला 4 सेकंड पे बजेगा, ये 4 सेकंड पे तो बजेगा ही, फिर 8 सेकंड पे बजेगा, फिर 12 सेकंड पे बजेगा नहीं, और ये 6 पे बजेगा, 8 पे बजेगा, 10 पे बजेगा, 12 पे बजेगा, नहीं बचेगा। एक 3-3 सेकंड पे बज रहा है, तो 3 पे, 6 पे, 9 पे, 12 पे, 15 पे, इस तरीक़ा से बजेगा। तो हम बोले कि तीनों एक साथ कब बजेगा, तो देखिए ये भी देखिए, इसका मतलब सब में कॉमन होना चाहिए, और सब में कॉमन यानी कि छोटा से छोटा ना, देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, यानी एक साथ नहीं बजेगा 4 सेकंड पे। 6 भी यहाँ है, यहाँ लेकिन यहाँ नहीं, यानी कि 6 सेकंड पे भी नहीं बजेगा तीनों, 2 को बजेगा, 1 को नहीं बजेगा, है ना। आगे देखिएगा तो 12 इसमें भी बजेगा 12 सेकंड पे, ये भी 12 सेकंड पे बजेगा, ये भी 12 सेकंड पे बजेगा, यानी कि 12 सेकंड पर तीनों न बजेगा। तो इसी तरीक़ा से हमको इसमें चाहिए कि 2-2 पे बजने वाला, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 पे बजने वाला, सब का सब एक साथ कब बजेगा। तो ये जो 12 दिखाई दे रहा है ना, ये सबसे कम नंबर है जो तीनों में कॉमन, और सबसे कम तीनों में कॉमन या सभी संख्या दिया हुआ है उसमें कॉमन होने के लिए इसका मतलब क्या निकालना होता है, एलसीएम। 2, 3, 4 का 2, 4, 3 का एलसीएम ही तो 12 होगा। तो इसमें भी हमको कुछ नहीं करना है, घंटी वाला में सिंपल निकाल देना है कि एक साथ कब बजेगा। तो देखिए सिंपल करना क्या है, हमको करना यही ना है कि एक साथ कब बजेगा। तो जितना टाइम दिया है ना सारा घंटी का, सबको आप लोग एलसीएम ले लीजिए। 5 घंटे है तो 2, 4, 6, 8, 10 पे बजेगा, यानी कि कब कब बजेगा, सेम टाइम आना चाहिए सब में, सबका मल्टीपल सेम। इसका मतलब कि सबका एलसीएम निकाल लेंगे और उतना ही टाइम के बाद रिपीट कर जाएगा, सब टन 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 एक ही साथ बज जाएगा। तो ये सबका एलसीएम लेना है, कुछ करना नहीं है, सिंपल जितना दिया है वो टाइम जो है सबका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा आपका 120 सेकेंड। 120 सेकेंड का मतलब क्या, 2 मिनट, और 2 मिनट बाद जो है ना, 2 मिनट बाद जो है क्या, एक बार एक साथ बजेगा। 2 मिनट में कितना बार, एक बार एक साथ बजेगा ना। 2 मिनट में एक बार, हमको तो 30 मिनट में चाहिए, तो 2 मिनट में एक बार, तो 30 मिनट का मतलब क्या, 30 मिनट में कितना बार, 2 मिनट में अगर एक बार बज रहा है तो 30 मिनट में कितना बार बजेगा। तो देखिए 2 से 30 कै गुना है, 15 गुना, तो इसमें भी 15 गुना कर देंगे, यानी कि 30 मिनट में कितना बार बजेगा, 15 बार। 15 बार क्लियर। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में अगर जैसे ही देगा ना कि शुरुआत में एक साथ बजना शुरू हुआ, इसका मतलब कि जब चालू हुआ था टन 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 एक ही साथ सब बजा होगा, उसके बाद अपना ये 2 सेकंड पे बजने लगा, ये 4-4 के अंतराल पे बजने लगा, 6-6 पे बजने लगा, लेकिन शुरुआत में एक साथ बजा था। तो बोलेगा कि 30 मिनट के में कई बार बजेगा, तो ऐसा नहीं कि आप लोग 15 आंसर दे दीजिएगा, 30 मिनट में 15 बार तो बजेगा ही। एक बार शुरुआत में भी बजा, इसलिए एक्स्ट्रा एक बार और ऐड करेंगे और आंसर क्या देंगे, 16 बार बोलेंगे कि आंसर देंगे। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, कैसे, अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है ना, वृत्ताकार पथ है, उसमें 2, 3, 4 बच्चा जो है, चलिए 3 ही बच्चा है, 3 गो बच्चा है, जैसे कि ये वृत्ताकार पथ है ना। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, ये वृत्त पे राउंड लगाना चालू किया, चारों तरफ घूम रहा है। एक बच्चा जो है यहाँ से शुरू किया इधर की तरफ चलना, और क्या करता है कि यहाँ से चल रहा है ना, तो एक राउंड कंप्लीट करता है, मान लेते हैं कि 10 मिनट में, 10 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। और एक बच्चा क्या है कि 15 मिनट में कंप्लीट एक चक्कर मार रहा है, घुमा 15 मिनट में फिर से आया। एक बच्चा है 10 मिनट में आया, एक बच्चा जो है 12 मिनट में जो है कंप्लीट करके यहाँ पे आ जा रहा है ना, और मारते रहा चक्कर, एक राउंड मारा, फिर से मार रहा है, 3 गो बच्चा है, तीनों बच्चा का टाइम ये लग रहा है, एक चक्कर लगाने में 10 मिनट,
एक चक्कर लगाने में 15 मिनट, एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। अब बोलेगा कि तीनों बच्चे यहाँ से एक ही साथ स्टार्ट किया है दौड़ना, तो एक ही साथ स्टार्ट करेगा तो ये जो फास्ट दौड़ रहा है तो ये तो 10 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाएगा, लेकिन 15 मिनट में जो पहुँच रहा है वो कहाँ रहेगा? ये दौड़ रहा है तो ये तो कहीं इधर ही रहेगा ना। तो वही बोलेगा कि पहली बार जो दौड़ने के बाद पहली बार जो है एक साथ कब आपका यहाँ पे आ जाएगा, एक साथ कब पहुँचेगा? तो कब पहुँचेगा बताइए? ये 10 मिनट में पहुँचेगा, ये 12 मिनट में, तो एक साथ कब पहुँचेगा? तो हम लोग यही करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे सबका। एलसीएम आ जाएगा कितना? 10, 15, 12 का 60, यानी कि बोलेंगे कि 60 मिनट बाद सब का सब यहाँ पे आ जाएगा, फिर से यहाँ से शुरू करेगा ना। यानी कि 1 घंटा बोल सकते हैं कि 1 घंटा में तीनों जो है एक साथ उसी पॉइंट पे आएगा जहाँ से वो चलना शुरू किया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम एचसीएफ ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, उसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो हम लोग क्वेश्चन लाएंगे। और क्वेश्चन कैसे लाएंगे? तो आर.एस. अग्रवाल का फुल सॉल्यूशन हम लोग करवाएंगे यहाँ पे टोटल, तो उसमें जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा आपका। और भी कुछ क्वेश्चन रहेगा तो उसका भी हम लोग सॉल्यूशन करवा देंगे, अच्छा क्वेश्चन जो भी एलसीएम एचसीएफ में बना जाता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इस तरह का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हो ना, तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन के लिए आंसर निकालना सिंपल है। कैसे? अगर क्वेश्चन में जो डाटा दिया है, जो डाटा आपका दिया है, जैसे कि सेकंड वाला था तो सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, है ना, ये सब 10 मिनट। तो अगर इसका ऑप्शन जो देगा 4 गो, तो ये सब डाटा से अगर आपका ऑप्शन बड़ा होगा, ये सब डाटा से ऑप्शन जो है ना अगर बड़ा होगा, ऑप्शन बड़ा होगा, तो अगर बड़ा होगा ये सब से, तो हमको समझना है कि ये जो डाटा दिया है उसका एलसीएम निकालना है। और अगर इससे ये सब ऑप्शन छोटा है तो क्या बोलेंगे कि एचसीएफ निकालना है। इस कंसेप्ट का यूज करके भी आप लोग लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन कल से आपको मिलेगा, एलसीएम एचसीएफ का फुल सॉल्यूशन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही।